ये कहानी बेयर और निकी फ्रीमैन की है, जो इस फिल्म के मुख्य पात्र हैं। बेयर एक आम लड़के की तरह शर्मीला आशिक है, जो अपने दिल की बात उस लड़की से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता जिससे वह प्यार करता है, लेकिन दोस्तों और जान पहचान वालों के सामने अपने प्यार की बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है। फिल्म की शुरुआत में बेयर एक वेट्रेस को निकी के प्रति अपने प्यार के बारे में बताता है। वेट्रेस उसे सलाह देती है कि वह सीधे जाकर निकी से अपने दिल की बात कह दे। हर लड़के की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो प्यार मोहब्बत को सिर्फ ड्रामा समझता है। इयान भी ऐसा ही दोस्त है। वह बेयर की बातों को बचकाना मानता है और उसे सीधे जाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहता है। इयान बताता है कि आज रात निकी, सारा और उनके कुछ दोस्त एक नाइट क्लब जाने वाले हैं। ये सुनकर बेयर खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पालतू बिल्ली सैंडी जमीन पर मृत पड़ी होती है। दरअसल सैंडी ने गलती से कुछ गोलियां खा ली थीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बेयर अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। वह उसकी लाश को एक पॉलीथिन में रखता है और अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोष देते हुए रोने लगता है। रात को वह बिस्तर पर बैठा इंस्टाग्राम रील्स देख रहा होता है और साथ ही निकी की प्रोफाइल भी चेक कर रहा होता है। तभी अचानक निकी का फोन आता है और वह उसे पार्टी में आने के लिए कहती है। सैंडी की मौत के कारण उसका मन तो नहीं होता, लेकिन निकी कहती है, मुझे तुमसे हम दोनों के बारे में एक जरूरी बात करनी है। यह सुनकर बेयर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान उसे फोन की बैकग्राउंड आवाज से पता चलता है कि निकी का एक नेकलेस पानी में गिरकर खराब हो गया है। अब एक सच्चे आशिक की तरह बेयर उसके लिए नया नेकलेस खरीदने एक दुकान पर पहुंच जाता है। कई नेकलेस देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है। उस पर वन विश विलो लिखा होता है। दावा किया गया था कि इसे तोड़कर जो भी इच्छा मांगी जाए वह पूरी हो जाती है। बेयर, जो अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, वह बॉक्स खरीद लेता है। दुकानदार लड़की उसे चेतावनी देते हुए कहती है, बाद में शिकायत करने मत आना, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की इच्छाएं सच में पूरी हो जाती हैं। पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं। इयान जानता था कि बेयर निकी से बेहद प्यार करता है, इसीलिए वह उसे इशारा करते हुए कहता है, आज तो अपने दिल की बात कह ही डाल। इसके बाद बेयर इयान को सारा को थोड़ी देर के लिए वहां से दूर ले जाने का इशारा करता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब बेयर निकी को सैंडी की मौत के बारे में बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी इयान और सारा वापस आ जाते हैं। बेयर सैंडी की मौत की बात निकी से कहना चाहता था, वह आखिरकार सारा को बता देता है। सैंडी की मौत की बात सुनकर सारा मौका मार लेती है और बेयर को गले लगा लेती है। निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह लोगों से पैसे इकट्ठा करके जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी यही अच्छाई देखकर बेयर उसे और भी ज्यादा चाहने लगा था। कुछ देर बाद बेयर अपनी कार में निकी को उसके घर छोड़ने निकलता है। रास्ते भर दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और बेयर भावनात्मक रूप से निकी के और करीब आ जाता है। घर पहुंचने के बाद बेयर उसे उसके निकनेम से बुलाता है। यह सुनकर निकी वापस मुड़ती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर करते हो तो यही मौका है, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है। लेकिन हमारे शर्मीले हीरो की हिम्मत जवाब दे जाती है। वह कुछ भी नहीं कह पाता। निकी हल्की सी मुस्कान के साथ घर के अंदर चली जाती है, जबकि बेयर खुद को कोसने लगता है कि उसने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। तभी उसे वन विश विलो की याद आती है। वह बॉक्स को बाहर निकालता है, उसे तोड़ देता है और इच्छा मांगता है कि निकी उसे दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा प्यार करे। जैसे ही वह इच्छा मांगता है, उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। तभी बेयर देखता है कि निकी वापस घर से बाहर निकलकर उसकी कार के पास आ गई है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। निकी बेयर से कहती है कि वह घर में अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पिता की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है और वह आज रात बेयर के घर रुकना चाहती है। बेयर उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही निकी उससे कहती है कि वह उसके साथ ही सोना चाहती है। बेयर को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, लेकिन वह मना भी नहीं कर पाता। रात को दोनों एक ही कमरे में होते हैं। निकी उसके करीब आने की कोशिश करती है। यह वही सपना था जो बेयर रोज देखा करता था, लेकिन तभी अचानक निकी को पैनिक अटैक आ जाता है और वह रोने लगती है। बेयर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। काफी देर तक समझाने के बाद दोनों अलग अलग सो जाते हैं और बेयर की इच्छा अधूरी रह जाती है। अब बेयर के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच उसकी इच्छा पूरी हो गई है? सच्चाई जानने के लिए वह अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में खोजने लगता है। उसे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग इसे सच मानते थे, जबकि कुछ इसे महज अंधविश्वास और बकवास बताते थे। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में वापस जाता है। वहाँ निकी अभी भी जाग रही थी और एक अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रही थी। वह बेयर से कहती है कि वह उसके पास आकर सो जाए। बेयर भी उसके पास लेट जाता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब बेयर उठकर किचन में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। निकी ने पूरे किचन को किसी स्मारक की तरह सजा दिया था। इतना ही नहीं, उसने सैंडी की लाश को भी बाहर निकालकर फर्श पर इस तरह रख दिया था जैसे वह कोई सजावटी वस्तु हो। यह देखकर बेयर बुरी तरह घबरा जाता है। कुछ देर बाद दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ उनके दोस्त इयान और सारा भी मौजूद है। इयान मजाक करते हुए पूछता है, भाई कल रात ऐसा क्या कर दिया कि निकी पूरी तरह तुम पर फिदा हो गई? लेकिन इस दौरान निकी लगातार
लगातार अजीब तरीके से बेयर को घूर रही थी। बेयर इयान को बताता है कि निक्की के पिता कैंसर से जूझ रहे हैं, इसलिए वह फिलहाल उसके घर पर रह रही है। काम खत्म होने के बाद इयान निक्की को घर छोड़ देता है। रात को इयान और बेयर फोन पर निक्की के अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हैं। दोनों को महसूस हो रहा था कि निक्की के अंदर कुछ तो बदल गया है और उसका व्यवहार दिन ब दिन ज्यादा असामान्य होता जा रहा था। तब इयान बताता है, मैंने भी देखा है कि निक्की तुम्हें बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। उसी समय बेयर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोल कर देखता है तो सामने निक्की एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर खड़ी होती है। वह रात के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और बेयर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। यह सुनकर बेयर भी अपने दिल की बात कह देता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों एक होटल में डिनर करने जाते हैं। वहीं बेयर निक्की से उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन निक्की इस विषय पर बात करने से बचती है। तभी बेयर के पास इयान का फोन आता है। वह एक तरफ जाकर उससे बात करता है। इयान कहता है, निक्की तुमसे झूठ बोल रही है, उसके पिता को कोई कैंसर नहीं है, वे बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच कोई खास रिश्ता भी नहीं है। और एक बात और, मैंने कुछ समय पहले निक्की को सारा से बात करते हुए सुना था। वह तुम्हें अपना छोटा भाई मानती थी। ये सुनकर बेयर उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वापस निक्की के पास पहुंचता है, निक्की उससे कहती है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर बेयर को यकीन हो जाता है कि वन विश विलो सचमुच काम कर गया है। तभी वह निक्की से पूछता है, तुमने अपने पिता के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? यह सवाल सुनते ही निक्की का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह रेस्टोरेंट के बीचों बीच जोर जोर से चिल्लाने लगती है। किसी तरह बेयर उसे शांत कराकर घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन अब तक बेयर समझ चुका था कि निक्की के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी अंधेरी शक्ति ने निक्की को अपने प्रभाव में ले लिया हो। उस रात करीब 3 बजे बेयर की आंख खुलती है। वह देखता है कि निक्की बिस्तर पर नहीं है। जब वह कमरे में नजर दौड़ाता है तो उसकी रूह कांप उठती है। निक्की कमरे के एक कोने में खड़ी उसे घूर रही थी। बेयर उसे वापस सोने के लिए कहता है, लेकिन निक्की रोने लगती है और कहती है, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। बेयर उसे समझाता है कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद निक्की अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह एक फूलदान हाथ में लेकर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगती है। यह दृश्य देखकर बेयर बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि निक्की ने उसके बाल काट दिए हैं। बेयर घबराकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। निक्की माफी मांगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान बनी रहती है। फिर वह बेयर को एक लंच बॉक्स देती है और उसे काम पर भेज देती है। जैसे ही बेयर घर से बाहर निकलने लगता है, वह देखकर हैरान रह जाता है कि निक्की ने पूरे दरवाजे को टेप से सील कर रखा था। बेयर किसी तरह टेप हटाकर बाहर निकलता है, जबकि निक्की अजीब मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। काम पर पहुंचकर वह सारा के साथ बैठता है और निक्की द्वारा दिया गया लंच बॉक्स खोलता है। लंच का स्वाद उसे कुछ अजीब लगता है। उसी दौरान सारा को एक आर्ट स्कूल से पत्र मिलता है। उसे एडमिशन के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए वह निराश होकर बेयर के पास बैठ जाती है। तभी वह कहती है, तुम्हारे लंच बॉक्स से बहुत अजीब बदबू आ रही है। जब बेयर ध्यान से लंच बॉक्स को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर सैंडी की लाश का एक टुकड़ा रखा हुआ था। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और उल्टी कर देता है। बाद में कार में बेयर इयान से बहस करने लगता है कि उसने निक्की को पार्टी में आने से मना क्यों किया था। तब इयान कहता है, निक्की की हरकतें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। वह किसी मानसिक रोगी की तरह व्यवहार कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वह पार्टी में कोई तमाशा खड़ा कर दे। लेकिन बेयर गुस्से में जवाब देता है, वह बिल्कुल ठीक है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है। इयान के जाने के बाद बेयर की नजर फिर उसी वन विश विलो बॉक्स पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे हाथ में उठाता है, पहली इच्छा मांगने के बाद से हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि शायद यह सब उसी इच्छा का नतीजा है। तब वह बॉक्स पर दिए गए नंबर पर फोन करता है और पूछता है, इस इच्छा को वापस कैसे लिया जा सकता है? सामने से जवाब आता है, इस इच्छा को वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इच्छा मांगने वाले की मृत्यु। इतना कहने के बाद फोन के दूसरी तरफ से दर्दनाक चीखों की आवाजें आने लगती हैं। यह सुनकर बेयर और भी ज्यादा डर जाता है। जब वह घर वापस लौटता है और दरवाजा खोलता है तो सामने निक्की खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर बेयर घबरा जाता है। निक्की ने पूरे घर को गंदा कर रखा था और वह घंटों से उसी जगह खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बेयर उसे खुद को साफ करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बताता है कि वह इयान की पार्टी में जाने वाला है।
यह सुनते ही निकी घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ सारा भी होगी। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आखिरकार बेयर उसे भी अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि यान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। पार्टी में सभी लोग एक डेयर गेम खेल रहे थे जिसमें अपने बगल में बैठे व्यक्ति को किस करना होता था। संयोग से सारा बेयर के बगल में बैठी थी, लेकिन निकी लगातार सारा को घूर रही। अचानक वह सारा को हटाकर खुद बेयर को किस कर देती है। उसी समय उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और गुस्से में वह एक बियर की बोतल उठाकर अपने ही सिर पर मार लेती है। यह देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। घर लौटने के बाद बेयर उससे पूछता है, तुमने पार्टी में ऐसा क्यों किया? तब निकी स्वीकार करती है कि उसे सारा से जलन हो रही थी। ये सुनकर बेयर उससे कहता है कि शायद कुछ दिनों के लिए उसे अपने अपार्टमेंट वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही निकी रोने लगती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद वह एक अजीब और डरावनी हंसी हंसने लगती है। बेयर उससे कहता है, मुझे पहले वाली निकी वापस चाहिए, ये अजीब हरकतें बंद करो। लेकिन निकी जवाब देती है, मैं अब पहले जैसी नहीं बन सकती। और इसके बाद उसका व्यवहार पहले से भी ज्यादा डरावना होने लगता है। बेयर बुरी तरह घबरा जाता है, जबकि निकी उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन तभी बेयर के फोन पर सारा का एक संदेश आता, उसे बाहर मिलने के लिए बुला रही थी। बेयर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी निकी अचानक कहती है, जब तक ऑब्सेस्ड निकी सो रही है तब तक चले जाओ, वरना वह तुम्हें मार डालेगी। यह सुनकर बेयर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निकी ऐसी बातें क्यों कर रही है। वह उससे पूछता है, मेरे साथ रहने में आखिर इतनी बुरी बात क्या है? तब निकी दर्द भरी आवाज में जवाब देती है, क्योंकि मैं असली निकी नहीं हूँ। ये सुनकर बेयर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद वह कार में बैठकर सारा से मिलने पहुंचता है। सारा उसे एक पत्र दिखाती है और खुशी से बताती है कि इस बार उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया है। इसके बाद दोनों निकी के बारे में बात करने लगते हैं। तब सारा एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि निकी और इयान पिछले 2 सालों से गुप्त रूप से रिलेशनशिप में थे। सारा को लगता था कि निकी सिर्फ इयान को जलाने के लिए बेयर को डेट कर रही थी। इसी बातचीत के दौरान यह भी पता चलता है कि सारा बेयर को पसंद करती है। वह बेयर से कहती है कि उसे इस खतरनाक रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां निकी पहुंच जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन दिखाई दे रहा था। अचानक वह कार की खिड़की का कांच तोड़ देती है और उसी कांच के टुकड़े से सारा पर हमला कर देती है। वह लगातार सारा के सिर पर वार करती रहती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। यह भयावह दृश्य देखकर बेयर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सदमे में डूबा बेयर कुछ नहीं कर पाता और बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद निकी उसके पास आती है और शांत आवाज में कहती है, हमें सारा की लाश ठिकाने लगानी होगी। डरा हुआ बेयर उसकी बात मान लेता है और दोनों मिलकर सारा की लाश को छिपा देते। अब तक बेयर पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी एक इच्छा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सब कुछ ठीक करने की कोशिश में वह फिर उसी दुकान पर पहुंचता है और एक दूसरा वन विश विलो खरीदता है। वह दुकान की मालकिन से दुखी होकर पूछता है, निकी पूरी तरह जुनूनी हो चुकी है, मुझे उसे बचाना है, क्या किसी तरह इस इच्छा को पलटा जा सकता है? दुकानदार जवाब देती है, अब यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए या तो निकी को खुद तुम्हें छोड़ने की इच्छा करनी होगी या फिर कोई तीसरा व्यक्ति इस इच्छा को बदलने की कामना करे। निराश होकर बेयर कई और विश बॉक्स खरीद लेता है, लेकिन जब वह उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो कोई भी नहीं टूटता। तब उसे समझ आता है कि एक इंसान सिर्फ एक ही इच्छा मांग सकता है। इसके बाद वह इयान के पास जाता है और उससे एक इच्छा मांगने के लिए कहता है कि बेयर ने कभी कोई इच्छा नहीं मांगी थी। लेकिन इयान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मजाक में वह इच्छा मांगता है, काश मुझ पर पैसों की बारिश हो जाए। और हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल सचमुच उसके ऊपर पैसों की बारिश होने लगती है। अब इयान भी डर जाता है। निराश होकर बेयर घर लौटता है, लेकिन घर के अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। निकी ने पूरे लिविंग रूम को किसी डरावने स्मारक की तरह सजा रखा था। इतना ही नहीं, उसने सारा की लाश को भी इस तरह सजा कर रखा था मानो वह कोई सजावटी वस्तु हो। तभी निकी उसके सामने आती है और डरावनी मुस्कान के साथ पूछती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? बेयर उसे एक विश बॉक्स देकर समझाने की कोशिश करता है कि वह इस इच्छा को बदल सकती है, लेकिन निकी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसी समय इयान वहां पहुंच जाता है। निकी बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देती है। किसी तरह बेयर उसे शांत करता है। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए निकी उससे कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद को भी। यह सुनकर बेयर समझ जाता है कि अब यह सब किसी भयानक दुस्वप्न से कम नहीं है। वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि इस डरावने सिलसिले को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अपनी जान देनी हो। पहले वह खुद को गोली मारने की सोचता है, लेकिन तभी उसे वही गोलियां याद आती हैं जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में सैंडी की जान ली थी। निकी को बचाने के लिए वह ढेर सारी गोलियां निगल लेता है। मौत के डर से वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर वह देखता है कि निकी ने एक और वन विश विलो तोड़ दिया है और इच्छा मांगी है कि बेयर भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वह बेयर से करती है। इच्छा का असर तुरंत शुरू हो जाता है। बेयर की आंखों में भी वही खतरनाक जुनून दिखाई देने लगता है। अब दोनों
दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबकर एक दूसरे को चूमने लगते हैं, लेकिन तभी गोलियां अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। बेयर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बेयर की मौत देखकर निकी फूट फूट कर रोने लगती है। वह खुद को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी इच्छा का असर टूट जाता है। निकी फिर से सामान्य हो जाती है। जब वह अपने आसपास बिखरी हुई लाशों और तबाही को देखती है तो पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। बेयर की एक इच्छा ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी और इसी के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।